हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका खबर कबड्डी के एक और नए एपिसोड में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 बहुत ही करीब है और ऑक्शंस के भी तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन ऑक्शन टेबल पे किस टीम के साथ कौन से कोच बैठेंगे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से टीमों ने किस कोच को अपॉइंट किया है, सारे 12 टीमों के कोचेस के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीधे चलते हैं कोचेस की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप सबके लिए एक सलाह है कि वीडियो बड़ी लंबी है, तो आपको अगर अपने सीधे टीम पे स्किप करना है तो आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी टाइम स्टैम्प है, या फिर वो लाल कलर का जो आगे बढ़ते रहता है, नीचे चलता है, उस पर भी आप स्क्रॉल करके वहां से टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं अपनी टीम पे। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिंक सिटी यानी जयपुर पिंक पैंथर्स से। पैंथर्स की टीम, आपको याद होगा, पीकेएल सीजन 11 का फाइनल हुआ था। पटना पायरेट्स के साथ हेड कोच का रोल निभा रहे थे नरेंद्र सिंह रेड्डू। पटना की टीम फाइनल में हारी थी और फाइनल हारते ही अगले दिन हमें पता चलता है, या कुछ घंटे बाद ही पता चल जाता है, नरेंद्र सिंह रेड्डू ने जॉब छोड़ दी है। वहां पे नरेंद्र सिंह रेड्डू को रिलीज कर दिया गया है, और या खुद उन्होंने छोड़ दिया है, और अगले दिन जयपुर पिंक पैंथर्स ने उनको अपॉइंट कर लिया था अपना हेड कोच के रूप में। तो ये तो बहुत पहले से अनाउंस हो चुके थे। नरेंद्र सिंह रेड्डू होंगे जो कि पिछले सीजन फाइनल तक लेके गए हैं पटना की टीम को। उससे पहले सीजन भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया था टीम के साथ, और बाकी भी डोमेस्टिक लेवल पे भी नरेंद्र सिंह रेड्डू का बड़ा नाम है। तो इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जयपुर पिंक पैंथर्स 2 बार के चैंपियन हैं, क्या इस बार उनको पटना पायरेट्स के लेवल पे ले आ पाएंगे नरेंद्र सिंह रेड्डू और उनको बना पाएंगे 3 बार के चैंपियन। दूसरे टीम पे आ जाते हैं। तो पटना पायरेट्स ने नरेंद्र सिंह रेड्डू को तो रिलीज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद अनाउंस करके बता दिया था कि उनके नए हेड कोच होंगे पीकेएल सीजन में 12 में जाते हुए अनूप कुमार, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम। इंडियन कबड्डी टीम के फॉर्मर कैप्टन अनूप कुमार को अपॉइंट कर लिया वहां पे पटना पायरेट्स ने एज अ हेड कोच। आपको अगर याद होगा, पुनेरी पल्टन के साथ पीकेएल सीजन 8 में उन्होंने ही टीम बनाया था। ये जो युवा पल्टन में से निकल के आए थे खिलाड़ी, असलम नामदार, मोहित गोयत, पंकज मोहिते, गौरव खत्री वगैरह, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो इनका कोर है बेसिकली पुनेरी पल्टन का, जो पिछले 4 सीजन से ये रिटेन करते आ रहे हैं, वो टीम को बिल्ड किया था अनूप कुमार ने। लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली अगले सीजन पद से हटा दिया गया था। लेकिन अब देखना पड़ेगा फॉर्मर इंडियन कैप्टन किस तरीके से प्रदर्शन करवाएंगे पटना के लड़कों से। आयान को तो रिटेन किया है, देवांग को ऑक्शन में जाने दिया है। क्या उनके स्ट्रैटेजी में देवांग है, क्या उनको बाईबैक करेंगे, एफबीएम कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से अनूप कुमार भी इस टीम को चलाएंगे। अगली टीम पे आ जाते हैं दोस्तों। तो तमिल तलाइवर्स हैं। तमिल तलाइवर्स के लिए संजीव बालियान को कोच बनाया गया। जी हां दोस्तों, जयपुर ने रिलीज किया संजीव बालियान को, नरेंद्र सिंह रेड्डू को कोच बनाया जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन संजीव बालियान को उन्होंने अपॉइंट कर लिया है एज अ हेड कोच, और उनको लाया गया है बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पिछले साल जो 2 कोचेस के बीच में बैठाने का, जय उदय कुमार और डी चरलाथन के बीच में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठाने की दोनों ने कोशिश की, बैठ नहीं पा रही थी समीकरण। जबकि पिछले साल मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर खरीदा था ऑक्शन में सचिन तंवर के रूप में, लेकिन उनसे भी काम नहीं करवा पाए पिछले सीजन, और टीम क्वालिफाई भी नहीं हो पाई थी प्लेऑफ्स के लिए। बुरा सीजन था, लेकिन इस बार उसको बेहतर करने के लिए एक्सपीरियंस कोच और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोच संजीव बालियान को टीम ने शामिल किया है। तो बहुत बेनिफिट हो सकता है इस बार टीम को, कि जो काम उन्होंने जयपुर के साथ पहले सीजन में किया था, पीकेएल सीजन 9 की ट्रॉफी दिलवाई थी, क्या पता उनको तमिल तलाइवर्स में आए और पहले सीजन में पीकेएल 12 की ट्रॉफी दिलवा दे संजीव बालियान साहब। टीम नंबर 4 पे आए तो बेंगलुरु बुल्स। फाइनली आपको पहली बार सुनने को मिलेगा इस सीजन की बेंगलुरु बुल्स में रणधीर सिंह शेरावत अब कोच नहीं है। 11 सीजन तक उन्होंने टीम की कोचिंग की, लेकिन फाइनली इस सीजन उनको चेंज किया गया है। पिछले कई सीजन से बुरा प्रदर्शन आ रहा था टीम की तरफ से, लेकिन पिछले साल तो हद ही हो गई थी जब प्रदीप नरवाल को भी उन्होंने खरीदा। उसके बाद भी टीम बॉटम पे फिनिश की थी और मुकाबले जीत नहीं पाई। बहुत कोशिशों के बाद सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाए थे पूरे सीजन में। इस वजह से इस बार फाइनली चेंज किया गया और बीसी रमेश को अपॉइंट किया गया है। जी हां, बीसी रमेश वही कोच जिन्होंने पीकेएल सीजन 10 की ट्रॉफी जितवाई थी पुनेरी पल्टन को।
तो अब तक जितने भी नाम मैंने लिए हैं उसमें से 2 ही कोच ऐसे हैं जिन्होंने ट्रॉफी जिताई नहीं है अब तक अपने टीम को, नरेंद्र सिंह रेड्डू और अनूप कुमार। बाकी संजीव बालियान, बीसी रमेश, दोनों के पास ट्रॉफी है। और तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये सीजन कि देखना पड़ेगा बीसी रमेश किस तरीके से बेंगलुरु बुल्स के टीम को चलाते हैं। क्या एफबीएम कार्ड इस्तेमाल करेंगे द गोट ऑफ कबड्डी पे, किस तरीके से वो वापस से बेंगलुरु बुल्स को बिल्ड करेंगे, क्या बेंगलुरु को दूसरी बार चैंपियन बनाएंगे। सीजन 6 में पवन शेरावत के रहते हुए टीम चैंपियन बनी थी, क्या वापस से पवन शेरावत को घर लेके आएंगे बीसी रमेश? बड़े सवाल हैं इस बार, देखना पड़ेगा बेंगलुरु बुल्स की टीम क्या बॉटम से उठ पाएगी इस सीजन। अगली टीम है दोस्तों यू मुंबा की, और यू मुंबा ने अपॉइंट किया है इस बार कोच के रूप में वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन कबड्डी प्लेयर्स, फॉर्मर इंडियन कैप्टन राकेश कुमार को। जी हां दोस्तों, राकेश कुमार को अपॉइंट कर लिया है टीम ने। अगर आपको याद होगा तो पहले भी वो कोचिंग कर चुके हैं हरियाणा स्टीलर्स की, वहां पे उतना भी बेहतर प्रदर्शन नहीं आया था जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे एज अ कोच वो। उसके बाद टीम ने उनको सैक कर दिया था, लेकिन इस बार उनको रीअपॉइंट किया गया है सेकंड सीजन के चैंपियंस के द्वारा, यानी यू मुंबा ने अपॉइंट कर लिया उनको। अब देखना पड़ेगा राकेश कुमार के अंडर कैसे टीम खेलती है। अब राकेश कुमार अपने हिसाब से टीम भी उनको बिल्ड करना है। एक फायदा उनके पास है, सुनील उनके पास है, पिछले साल युवा सितारे जो मिले थे अजीत चौहान वो भी उनके पास है, रिटेन किया है उन दोनों को। अब उनके अराउंड कैसे टीम बनाएंगे, एक्सपीरियंस्ड और युवा खिलाड़ियों को कैसे एकजुट करके वो क्या इस बार फिर से यू मुंबा का ग्लोरी उनको वापस लाएंगे। जो पहले 3 सीजन डोमिनेंस था यू मुंबा के लिए कि ऐसा लगता था इस टीम को तो हराना बहुत मुश्किल की बात है। हालांकि ट्रॉफी सिर्फ सीजन 2 में जीत पाए थे वो, लेकिन डोमिनेंस था उस पूरे टीम का। वो जो 7 खिलाड़ी खेलते थे उस टीम में रेगुलर बेसिस पे, उनका नाम बच्चे बच्चे को याद हो गया था पूरे इंडिया में। तो वहां से वो डोमिनेंस जो गिर गई है उसको क्या वापस लेके आ पाएंगे राकेश कुमार, ग्लोरी क्या वापस दिला पाएंगे यू मुंबा को। अगली टीम है दोस्तों पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन ने पिछले सीजन मिड वे सैक कर दिया था, वहां पे बीसी रमेश को उनको बना दिया था टेक्निकल डायरेक्टर टाइप का कुछ रोल, ऐसे ही मतलब सैक ही कर दिया था वहां पे, बस दिखाने के लिए मेरे हिसाब से वो पोजीशन दे दिया गया था। लेकिन मिड सीजन जब टीम बुरा खेल रही थी, क्योंकि एक तो कैप्टन असलम इनामदार के जाते ही टीम बिखर सी गई एकदम, जहां पे लग रही थी इस सीजन के लिए डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे उतरे थे और उस सीजन भी टॉप ट्रॉफी जीतने के वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स थे। लेकिन इतना बुरा प्रदर्शन आया असलम के चोटिल होने के बाद कि मिडवे कोचिंग डिपार्टमेंट को सैक करना पड़ा उनको। अशोक शिंदे को एज अ हेड कोच लेके आई थी टीम और अजय ठाकुर को एज अ असिस्टेंट कोच लेके आई थी टीम। लेकिन पीकेएल सीजन 12 में इसका अपोजिट हुआ है और वहां पे एक्स्ट्रा कुशन दिया गया है, अजय ठाकुर को स्विच कर दिया, उनका प्रमोशन हो चुका है फ्रॉम असिस्टेंट कोच टू हेड कोच और अब असिस्टेंट कोच से हेड कोच के रूप में दिखेंगे आपको अजय ठाकुर, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ इंडियन कबड्डी। मतलब इस साल देखो ना कौन कौन से फाइनेस्ट में, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो इंडियन कबड्डी के लिए इतना कर चुके हैं एज अ प्लेयर, उनकी हम बात कर रहे हैं तो अनूप कुमार भी हैं उसमें, संजीव बालियान भी हैं उसमें, बीसी रमेश भी हैं उसमें, अजय ठाकुर हैं, राकेश कुमार हैं। मतलब अजय ठाकुर, राकेश कुमार और अनूप कुमार तो लगभग एक ही बैच के हैं। इनमें अब एज अ प्लेयर तो साथ में इंडिया को इतनी मेडल जिता चुके हैं एशियन गेम्स में, साउथ एशियन गेम्स में वगैरह वगैरह, लेकिन अब एज अ कोच अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए जो इनके बीच में बैटल होगी वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो इस बार ये भी देखना है अजय ठाकुर जी क्या फिर से कैसे रीबिल्ड करेंगे पुनेरी पल्टन की टीम को और क्या उनको वापस से दूसरी बार चैंपियन बनाएंगे। तो अब आ जाते हैं सीधे उन 4 टीमों पे जिन्होंने अपने कोचेस को रिटेन किया है पिछले सीजन से। तो सबसे पहली टीम है दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली ने हेड कोच अपने जो थे उनके जोगिंदर नरवाल उनको रिटेन किया है। पिछले सीजन बहुत बढ़िया प्रदर्शन कराया था उन्होंने एज अ हेड कोच, उससे पिछले सीजन एज अ असिस्टेंट कोच उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन कराया था टीम से। लेकिन इस बार जोगिंदर नरवाल के ऊपर जिम्मेदारी है क्योंकि आशु और नवीन को आपने रिलीज कर दिया है। ऑक्शन टेबल पे आप जब बैठेंगे तो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा कि क्या आप दोनों को एफबीएम कार्ड इस्तेमाल करेंगे, क्या किसी एक पे करेंगे, किसी एक को जाने देंगे, अगर किसी एक को रिटेन भी करते हैं दोनों में से तो उनके अराउंड टीम कैसे बनाएंगे।
योगेश भी आपके पास नहीं है, आशीष मलिक भी आपके पास नहीं है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है इस बार जोगिंदर नरवाल पे, ऑक्शन टेबल से शुरुआत हो जाएगी उनके ऊपर प्रेशर। तो देखना पड़ेगा किस तरीके से उनका ये डिसीजन कहीं बैकफायर ना हो जाए उनके ऊपर ही इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को रिलीज कर देने का। अगले जो कोच हैं और अगली जो टीम है हरियाणा स्टीलर्स, जी हां, डिफेंडिंग चैंपियंस ने रिटेन किया है, ऑब्वियसली रिटेन करेंगे मनप्रीत पाजी को, मनप्रीत सिंह को रिटेन किया है एज अ हेड कोच। और जिस कैलिबर के कोच हैं, जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं, पिछले सीजन जिस तरीके से टीम चलाते हैं वो, यार मतलब क्या माहौल था हरियाणा के पूरे कैंप में, और वही हुआ जो कि लग रहा था कि होते हुए दिख रहा है उस पूरे सीजन में, और ट्रॉफी उठाया हरियाणा स्टीलर्स ने। लेकिन इस बार उन्होंने भी शादलू को ऑक्शन में जाने दिया है। पिछले साल मोहित नांदाल नहीं थे, शायद इस बार भी अवेलेबल हो ना हो, अभी उसके ऊपर भी संशय है, क्योंकि मैंने तो चेक किया था तो 2 साल का बैन लगा हुआ था, लिस्ट जो नाडा की आई थी उसमें मैंने देखा 2 साल का बैन। तो 2 साल का अगर बैन है तो उसके हिसाब से मोहित नांदाल तो वापस आने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और संजय को इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा किस तरीके से ये भी अपने आगे आने वाले ऑक्शन में टीम बिल्ड करते हैं, क्या शादलू को वापस लाने की कोशिश करेंगे। अगली टीम है दोस्तों तेलुगु टाइटंस, इन्होंने भी अपने हेड कोच को रिटेन कर लिया है, कृष्ण कुमार हुडा साहब को रिटेन किया गया है। पिछले सीजन बहुत ही लंबे इंतजार के बाद, मतलब 3-4 सीजन से तो बॉटम 3 में ही फिनिश कर रही थी तेलुगु टाइटंस की टीम, और पिछले 3 सीजन से तो बॉटम पे ही फिनिश कर रही थी। मतलब पीकेएल सीजन 11 में कोच बदला, पवन शेरावत को वापस रिटेन किया, विजय मलिक का नया एडिशन किया, और शायद लगा कि कृष्ण कुमार के आने से एक नई ऊर्जा मिल गई टीम को, किस्मत बदल गई टीम की, और इसी का उनको दिया गया है रिवॉर्ड। प्लेऑफ तक तो नहीं पहुंच पाए थे, थोड़े से पोजीशन से, थोड़े से पॉइंट से पीछे रह गए थे प्लेऑफ में पहुंचने से, लेकिन रिवॉर्ड दिया गया है, कृष्ण कुमार हुडा को रिटेन किया गया है एज अ हेड कोच। अगली जो टीम है वो है यूपी योद्धास की, जसवीर सिंह को रिटेन किया गया है। मैं इस पे अपनी क्या ही ओपिनियन दूं, अगर उनको रिटेन किया गया तो अच्छी बात है, टीम ने कुछ देखा होगा, पिछले सीजन बेहतर टीम का प्रदर्शन करवाया, उन्होंने करके दिखाया जो इतने साल से क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है। मैं भी बोल रहा था कि भाई एज अ कोच उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज मेरे को अभी भी नहीं समझ में आती है। सुरेंद्र गिल को आप प्रदीप नरवाल से ज्यादा रेट देते थे, जब सुरेंद्र गिल को कैप्टन पिछले सीजन बनाया तो उनको रेट देना कम कर दिए। तो कुछ चीजें हैं जो कि समझ में नहीं आती है, लेकिन टीम से उन्होंने काम कराया था, टीम को सेमीफाइनल तक लेके गए थे पिछले साल, क्या पता इस बार चैंपियन भी बना दे। तो जसवीर सिंह को सेमीफाइनल तक टीम को ले जाने के लिए उनको भी रिवॉर्ड दिया गया है, रिटेन किया गया है एज अ हेड कोच। तो अब आ जाते हैं दोस्तों उन टीमों पे जिन्होंने 2 ऐसे कोचेस को अपॉइंट किया है जिनका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, या उनमें से एक का सुना भी होगा लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं होंगे। तो मैं आपको इन दोनों का नाम इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या इनकी हिस्ट्री रही है। तो बंगाल वॉरियर्स के ऊपर सबसे पहले चलते हैं। नवीन कुमार बरजात को उन्होंने एज अ हेड कोच अपॉइंट किया है। अगर मैं इनकी ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करूं तो एज अ प्लेयर इन्होंने साउथ एशियन गेम्स में, 15th एशियन गेम्स में, सेकंड कबड्डी वर्ल्ड कप 2007 में जो हुई थी, सेकंड एशियन इंडोर गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। तो आप समझ सकते हो कितने इनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना बढ़िया रहा है एज अ प्लेयर। उसके बाद इन्होंने कोचिंग की अगर बात करें तो सेवरल नेशनल एंड डोमेस्टिक साइड्स को कोच किया है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज को भी कोच करते हुए नजर आए हमें। बाकी इंडियन नेवी टीम को भी कोच किया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी कोच रह चुके हैं। तो रेपुटेशन बहुत तगड़ी है इनकी। बहुत आप में से कबड्डी फैन इनको जानते नहीं होंगे, लेकिन शायद आपके पास इस बार जानने का मौका है। बढ़िया कोच हायर किया है बंगाल वॉरियर्स की टीम ने। पिछले साल प्रशांत सुरवे थे, उनको हटा के इनको लाया गया है। देखना पड़ेगा कि रेपुटेशन तो अच्छी है, लेकिन क्या उसके अनुसार टीम बिल्ड कर पाएंगे। मनिंदर सिंह नहीं है इनके पास, नितिन नहीं है इनके पास, फजल अतराचली नहीं है इनके पास, तीनों को रिलीज किया है। ऑक्शन में क्या टीम बनाएंगे उस पर भी देखना पड़ेगा, उस पर भी निगाहें रखनी पड़ेगी। नवीन कुमार के बारे में एक और बात बता दूं अगर, तो वो ऑलरेडी कोच कर चुके हैं, कोच रह चुके हैं तेलुगु टाइटंस के भी और तमिल तलाइवर्स के भी पास्ट में। तो है इनके पास पीकेएल में भी कोचिंग का रिकॉर्ड। तो अब देखना पड़ेगा बंगाल वॉरियर्स के साथ क्या उनको उनकी दूसरी ट्रॉफी दिलवा पाएंगे। तो दोस्तों अगली और फाइनल टीम पे आ जाते हैं। गुजरात जायंट्स पे राम मेहर सिंह को इन्होंने रिलीज किया है। राम मेहर सिंह इतने सालों के बाद आपको पीकेएल में किसी कोचिंग रोल में नहीं दिखेंगे, तो ये बड़ा डिसीजन था उनकी तरफ से। और ऑब्वियसली टीम का प्रदर्शन नहीं आ पा रहा था, पिछली बार सबसे ज्यादा बजट लेके उतरे थे ऑक्शन में, फिर भी टीम इतनी बुरी बनी थी
थी, वहां पे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था राम मेहर सिंह को। उसके बाद भी इंटरव्यूज में वो कह रहे थे कि टीम को बेहतर प्रदर्शन कराएंगे। गुमान, एच.एस. राकेश, प्रतीक दहिया जैसे खिलाड़ी थे उनके पास, लेकिन ऑब्वियसली जब आपके पास 4 करोड़ थे, आप शार्दुल के पीछे जाना चाहिए था। बहुत सारी चीजें बदल जाती, शार्दुल के पीछे नहीं गए, आपको फजल अतराचली के पीछे जा सकते थे, फजल के अतराचली के पीछे नहीं गए, मे भी प्रदीप नरवाल, पवन शेरावत के पीछे जा सकते थे। बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ नहीं गए, तो इस वजह से टीम डूबी और शायद वही जॉब लेके चली गई। लेकिन नए जो कोच अपॉइंट हुए हैं जयवीर शर्मा, उनके बारे में अगर आपको बता दे, सर्विंग विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिंस 1992 से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हैं ये, और बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है बहुत सारे करियर शेप करने में, बहुत सारे खिलाड़ियों के, बहुत सारे नेशनल टीम्स के, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर्स के साथ भी इन्होंने काम किया है। इनके गाइडेंस के अंडर इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है बहुत सारे मेजर इवेंट्स में, जिसमें से कि आता है एशियन गेम्स, कबड्डी वर्ल्ड कप और भी बहुत सारे मार्की टूर्नामेंट्स हैं, उसमें इंडियन टीम ने मेडल जीता है इनके अंदर। तो इनकी भी बड़ी रेपुटेशन है। अभी कुछ टाइम पहले कोई सा डोमेस्टिक टूर्नामेंट रहा था, आई थिंक कि शायद सीनियर नेशनल टूर्नामेंट जो हो रहा था कबड्डी टूर्नामेंट, उसमें शायद एक सेलेक्टर के तौर पे ये भी थे जो कि सिलेक्शन टीम में थे। तो मैं कंफ्यूज हूँ कौन से वाले में थे, लेकिन जयवीर शर्मा 3 जो सिलेक्टर्स थे उसमें से एक ये भी थे। तो इसी पे भरोसा जताते हुए, इनके जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस पे भरोसा जताते हुए गुजरात जायंट्स ने इनको अपने कोचिंग पद को संभालने दिया है, और देखना पड़ेगा अब किस तरीके से ये संभालते हुए नजर आएंगे कोचिंग पद को।